नमस्कार, आप देख रहे हैं द भारत मित्रा और मैं हूं आपके साथ गोविंद। अभी मेरी मौजूदगी बागमारा प्रखंड के तिलमच्चो पंचायत में है और यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा घटना घटी है, यानी कि चड्डी गैंग जो पिछले कुछ दिनों पहले कतरास के एक ज्वेलरी शॉप में भी कुछ चोरों द्वारा, जो चड्डी गैंग के द्वारा था, वो बहुत सारे सोने जेवरात और जो चांदी के सामान थे सब कुछ लूट के लेके गए थे, लेकिन पुलिस के कार्य को देखते हुए वो 4 घंटे के अंदर उसको बरामद किए थे। वैसे ही घटना कल यहाँ पे 1 से 1:30 बजे के रात में घटी है और यहाँ पे एक जो युवक, यहाँ पे जो कमल नाम का युवक था, वो वॉशरूम के लिए निकला हुआ था 1 बजे। तो जब वो अज्ञात व्यक्ति को देखा यहाँ पे कि यहाँ पे कोई है अज्ञात, तो उनसे जब वो पूछा गया कि कौन है आप, तो उसको पकड़ के जिस रूम में वो सो रहा था, हम आपको कैमरे के माध्यम से दिखाएंगे। उससे पहले हम बता देना चाहेंगे कि जब उन्होंने उससे पूछा कि आप कौन है, तो उसी को उसके ही रूम में ले जा करके ईंट और पत्थर से लहूलुहान कर दिया। अभी वो इलाजरत हॉस्पिटल में एडमिट है। हम आपको दिखाना चाहेंगे जिस जगह पे घटना हुआ था वो ये घर है और इस घर को वो पीछे साइड से घुस करके, ये दरवाजा भी तोड़ा गया है चोरों के द्वारा ही, और उसके पास बताया जा रहा है कि बड़ा बड़ा 2 नली वाला गन भी था, यानी कि सभी लड़के के पास गन था, यानी कि और वो चोर जो बहुत ही अच्छा वारदात के साथ यहाँ पे मौजूद था, काफी जैसे कि उसको सब कुछ पता हो। सबसे पहले वहां पे 8 लेन के पास वो अपना गाड़ी खड़ा करता है, वो भी थार और स्कॉर्पियो से आया हुआ। बोकारो के तरफ उसका मुख था और वो किस कदर यहाँ पे घुसा था, उसके बाद यहाँ पे जो अंजाम, उसको वारदात को अंजाम दे रहा था, उसी बीच उस लड़के ने जब टोका तो उसी को मारपीट किया। हम आपको दिखाएंगे। और ये जो सील आप मेरे सामने देख पा रहे हैं, ये सील क्यों तोड़ा जा रहा था, ये एक जय अम्बे ज्वेलर्स करके जो यहाँ पे एक सोनार का दुकान है, उसी को चोरी करने के लिए वो चोरों का माध्यम था। तो हम बता देंगे कि यहाँ पे तिलमच्चो में कुछ कदम की दूरी पे ही इनका जस्ट एक और शॉप है, वहां पे भी 1.5 से 2 महीना पहले चोरी किया गया था। वो लाखों की चोरी भी हुई थी। हालांकि कल हल्ला होने के बाद यहाँ पे कुछ चोरी नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरह से यहाँ पे सील को तोड़ा गया है, यहाँ पे दुकानदार भी मौजूद है, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। हम आपको थोड़ा अंदर से दिखाने का कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे जिस तरह से सील को तोड़ा जा रहा था वो काफी हद तक कर चुका था, लेकिन जब वो लड़का वॉशरूम के लिए उठा था, टॉयलेट के लिए, तब वो आवाज दिया। उसी को पकड़ करके बताया जा रहा है कि गमछा से उसका गला को पकड़ा था, कोई लड़का पैर पकड़ा हुआ था, तो कोई चोर उसको ईंट और पत्थर से उसका सर पे वार कर दिया, यानी कि वो लहूलुहान हो गया। हम वहां भी जाकर जिस जगह घटना हुआ है, हम वहां भी आपको तस्वीर दिखाएंगे। सबसे पहले यहाँ के दुकानदार जो मौजूद है, जो संचालक है, हम उनसे बातचीत करते हैं। क्या कुछ हुआ था आपकी दुकान में? यहाँ हमको खबर मिला सुबह लगभग 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 6 बजे। तो हम यहाँ आए, प्रशासन सब यहाँ बैठे हुए थे, तो यहाँ पता चला कि सीनमारी हो चुका था। उससे झगड़ा हुआ था कमल नाम के लड़का से वो। इसके बाद पता चला कि पुलिस आया, इसके उससे पहले चोर फरार हो गया। उसमें पता चल रहा है कि पुलिस यहाँ पर आ चुका था। इसके बाद चोर वहां से फरार हुआ एक पीछे पीछे गली से। क्या कुछ आपके दुकान से लेकर गया है? क्या दुकान से कुछ चोरी नहीं हुआ, घुस नहीं पाया। मैंने घुसने के लिए पूरा छेदा हो चुका था, लेकिन कमल उठ गया, इसके कारण यहाँ चोरी नहीं हो पाया। अच्छा, इससे पहले भी आपका दुकान का चोरी हुआ था? सुनने में आ रहा है यहाँ से हाफ किलोमीटर दूर में है मेरा एक और दुकान है, वहाँ चोरी हो चुका था। इसका छानबीन हुआ लेकिन कोई रिजल्ट उसमें नहीं आया। अच्छा, हम एक चीज आपसे जानने का प्रयास करेंगे कि आप ही का दुकान को चोर टारगेट कर रहा है, क्या कुछ कहेंगे? मतलब कुछ ऐसा दुश्मनी है क्या आपके साथ, या फिर ज्यादातर देख रहे हैं कि उस दुकान में भी आपका लाखों का चोरी किया, यहाँ भी जय मां अम्बे ज्वेलर्स उसी नाम से वो भी दुकान है ना, तो ये सिर्फ टारगेट आप ही की दुकान पे कर रहा है? ऐसा तो कोई ज्यादा दुश्मनी किसी से है नहीं मेरा, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। यहाँ के अगल बगल और जो बाजार है वहाँ भी सोनार दुकान का टारगेट बनाया जा रहा है। तो तो प्रशासन जब मौजूद थे तो आप तो उस समय नहीं थे? हम नहीं थे। तो क्या कुछ वो कोशिश नहीं किए कि हम लड़का को बचाए, चाहे दुकान में जो भी हो रहा है उस चीज को? वो तो हम यहाँ पर नहीं थे, जो वो जानकारी वो जानकारी हमको नहीं है। अच्छा, क्या कुछ मांग करना चाहते हैं प्रशासन? हम मांग करना चाहते हैं कि हम व्यवसायी लोग सुरक्षित कैसे रहें, दुकानदारी कैसे करें। 1 से 1.5 महीना के अंदर में मान लीजिए दूसरा वारदात मेरे साथ हो चुका है। कल दिन कहीं सलाह हम अकेला में हमको कुछ भी हो सकता है मेरे साथ। यहाँ अगल बगल और बाजार है, सब जगह चोरी हो रहा है। तो क्या करें हम लोग व्यवसायी लोग, हम लोग दुकानदारी बंद कर दें?
क्या नाम हुआ आपका? कुंदन कुमार सोनी। तो देखिए, ये दुकानदार के संचालक हैं कुंदन कुमार जी, और इनका कहना है कि इस तरह से हम लोग व्यवसाय कैसे करें, क्योंकि मेरे ही साथ सिर्फ ऐसा हो रहा है। 0.5 किलोमीटर की दूरी पे ही इनका एक और दुकान है, वहां पे लाखों की चोरी 1 से 1.5 महीना के बीच में ही हुआ था। और अभी फिर से 1:30 बजे रात, यानी कि बीती रात जो जिस तरह से यहाँ पे घटना घटा है, हालांकि कुछ चोरी नहीं हो पाया, क्योंकि यहाँ के जो गांव के जो कमल नाम का लड़का था, वो टोकने की वजह से वो खुद चोरों का हाथों मार खाया है, लहूलुहान हुआ है, अभी वो हॉस्पिटल में इलाजरत है। हम आपको वो जो घटना स्थल का जगह है, हम वो दिखाना चाहेंगे आपको, दिखाने का प्रयास करेंगे कि किस कदर उसको मारा गया है, उसका ब्लड भी वहां पे है, लोगों का कहना है। आइए हम आपको उस जगह का तस्वीर दिखाने का प्रयास करते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे पीछे जो ये घर का गली है, जो जिस गली के घर में जो मिट्टी का घर है, वहां पे कमल रहता था, और यहीं से वो वॉशरूम के लिए निकला था। तब वो देख रहा कि कुछ आवाजें आ रही है, कुछ अज्ञात लोगों द्वारा असामाजिक तत्वों को छेड़खानी कर रहे हैं, तो वो टोकने की वजह से वो खुद शिकार बन गया। तो हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पे जो गेट है, यहाँ भी आप देख सकते हैं कि खून लगा हुआ है, यानी कि किस कदर उसको यहाँ से घसीटते हुए लेके आया, और ये इसी रूम में सो रहा था, और यहीं से निकल के वो गया था। और इस रूम में आप देख सकते हैं, कैमरे के माध्यम से तस्वीर हम सहयोगी को बोलेंगे कि दिखाने के लिए। अब देखिए, ये ब्लड है, इसको यहीं पे पकड़ के सुला के रखा था, कोई हाथ दबाया था, कोई पैर दबाया था, कोई ईंटा से वार कर रहा था। तो ये जो असामाजिक तत्व है जो बिखरा पड़ा हुआ है, और वो लोगों ने इस कदर उसको लहूलुहान कर दिया। उसके पास गन भी था बताया जा रहा है, और ऐसा भी हो सकता था कि अगर ज्यादा वो कुछ करता तो उसको जान का भी खतरा था। यानी कि बहुत बड़ा घटना यहाँ से देख सकते हैं कि उसके वजह से बोल सकते हैं कि बच गया, या तो चोरी नहीं हो पाया, लेकिन वो खुद लहूलुहान होके हॉस्पिटल में अभी एडमिट हो गया है। हम उनसे भी बातचीत करेंगे, हॉस्पिटल में जाके क्या कुछ उसके साथ मांजरा हुआ है, हम उससे खुद बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे। तब तक हम आपको ये बता देना चाहेंगे कि आइए थोड़ा सा हम रोड का वो दृश्य दिखा देंगे कि जिस तरह से चोरों ने यहाँ पे घुस करके अंजाम देने का कोशिश किया था। वो इधर से आया था मेन रोड से, और वो भागने में सफल इस गली से होकर के हुआ। यानी कि जैसे कि उसको सब कुछ पता हो, और वो सॉरी, वो इस कदर यहाँ से भागने के में सफल रहा कि उसको सब कुछ पता हो। और यहीं से 8 लेन का जो हाईवे रोड है, वहां उसका गाड़ी लगा हुआ था, दोनों, यानी कि ब्लैक कलर का थार और ब्लैक कलर का स्कॉर्पियो। ये चड्डी गैंग और ये जो हाफ पैंट गैंग का जो चोर है, ये बहुत ही खतरनाक है, और ये आए दिन चोरी कर रहे हैं। ये कहाँ के थे, कौन थे, अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है, और प्रशासन भी मौजूद थे। अब देखिए, यहाँ पे बहुत बड़ा सवाल प्रशासन पे उठता है, और वो जब यहाँ पे मौजूद रहने के वजह से भी अगर ये हुआ है, तो बहुत बड़ी बात है। चूंकि यहाँ पे कुछ दूरी में ही ग्राम सुरक्षा दल है, जो ब्रिज के पास बैठते हैं, वो धनबाद डिस्ट्रिक्ट पे ही आता है। उसके बाद सामने में भी एक और ग्राम सुरक्षा दल बैठते हैं, जो लोपीटी के पास है। यानी कि यहाँ सीसीटीवी का कैमरा भी लगा हुआ है जगह जगह पे। अगर पुलिस उसको छानती है, देखती है, और जगह जगह पे इस चीज का इन्वेस्टिगेट करती है, तो जाहिर सी बात है कि उस गाड़ी को पकड़ के चिन्हित करके उस चोरों को पकड़ा जा सके। लेकिन अभी तक तकरीबन 1 बजे का केस है, 1-2 बजे का रात का, और अभी 24 घंटा यानी कि नहीं हुआ है, और 16-20 घंटा हो चुका है। और आप देखिए, अभी तो कुछ इसका संज्ञान में नहीं लिया गया है। तो ये बहुत बड़ी बात है मौदा थाना प्रशासन के ऊपर सवाल उठने का। तो आइए हम बातचीत करते हैं कमल से, जो अभी लहूलुहान है और हॉस्पिटल में मौजूद है, और वो एडमिट है अभी। आइए उनसे बातचीत करके पूरा ये जो वारदात हुआ है उसी से जानकारी लेंगे, उसके बाद हम आपको फिर से अपडेट देने का कोशिश करेंगे। तो देखिए, अभी हम जहाँ पे कमल का इलाज चल रहा है बोकारो के हॉस्पिटल में, हम वहां पे पहुंचे हैं, और उससे ही सीधी बातचीत करेंगे, और क्या कुछ कल का मामला हुआ था, क्या मांजरा था, कैसे करके क्या हुआ, चोरों ने जो हाफ पैंट गैंग के जो चोर थे वो किस तरह से आए, और कैसे क्या कुछ करके घटना को अंजाम दिए थे, इसको कैसे चोटिल किए थे, और किस तरह से क्या कुछ किया था, ये हम उनसे जानने का प्रयास करते हैं। क्या कुछ हुआ था? जैसे सर हम अपना घर से जैसे रात के समय में थोड़ा नींद लगा था तो मेरा टॉयलेट लगा था, मैं निकल रहा था घर से, तो मेरा घर का मेन गेट चोर लोग उन लोग खोल के रख दिया था। जैसे हम अपना रूम से जैसे निकले तो बाहर की तरफ मेरा नजर गया तो देख रहे मेरा रोड में पूरा 4-5 सारा जितना चोर है सब खड़ा है। तो हम उससे इसने बोले सर आप यहाँ क्यों के लिए आए हो, तो तब तक वो पूरा गर्दन उर्दन पकड़ के पूरा हमको मारने लगा जितना भी चोर था।
पूरा चिल्ला रहे तो मेरा कोई चिल्लाने में कोई आदमी नहीं निकल रहा है। इसमें किसी तरह जान बचाने का जोर में पूरा चिल्ला रहे, तब वो चिल्लाने का आवाज सुन के चोर लोग अपना जगह से फरार हो गए। क्या करने के लिए आप निकले थे उस समय? हम वहाँ सर निकल गए थे, अपना टॉयलेट करने के लिए निकले थे। कितने बज रहा था? वो करीब 2 बजे 2:10 में इतने के बीच में निकले थे तो चोर बगल में चोरी करने के लिए आया था। कहाँ पे? वो जो सोनार का दुकान था उसका दीवार भी पूरा कोड़ के पूरा गड्ढा उड्ढा करके रख दिया था। अब इन लोग उसके अंदर में घुसता तब तक मेरा नींद टूट गया। जब मेरा नींद टूटा तो उन लोग का खेल समाप्त हो गया, वो लोग खेल कर नहीं पाया। तो आप जब उठे देखे चोरों को, उसके बाद जब आप आवाज उठाए कि हाँ, कौन हो, हाँ, फिर आप ही का रूम में वो हाँ, वो लोग सब मेरा रूम में घुस के हमको उठा के मेरा रूम ले गया कि अंदर में उसका आवाज कहीं बाहर में निकलेगा ना। कोई मुंह पकड़ा है, कोई गर्दन दबाया है, कोई पैर दबाया है, कोई सीना में पूरा लात मार रहा है। अच्छा, उसके गर्दन पता चल रहा है कि गमछा से दबाया था? हाँ, गर्दन पूरा गमछा से अपनी बांधने का पूरा इरादा था, तो दोनों हाथ में पूरा उसका गमछा हम पकड़ लिए जैसे कि वो दबा नहीं पाया। पूरा ब्लड भी दिख रहा है। हाँ, पूरा दबा, पूरा इस सब में नाखून का भी आवाज इधर पूरा ये होगा। फिर यहाँ भी पूरा लात मारा, पूरा सीना दो पंजरा में पूरा पूरा दर्द है। अभी हम पूरा खाना दिन भर नहीं खा पाए हैं। और वहाँ पे प्रशासन भी मौजूद थे, पता चल रहा है कि वहाँ पे थाना के बड़े बाबू वहाँ पे थे, फिर भी इस तरह से बड़ा बाबू आए तो बोल रहा है कि किसने आपको मारा? तो मैंने बोला कि सर कोई 4 व्यक्ति आया था जो कि थार से आया था और इन लोग अपना इधर उधर ढूंढ रहा था, अपना काम करने का शौक में पूरा तमन्ना में पूरा फिक्स था। लेकिन बीच समय में मेरा नींद खुल गया कि उसके कारण में उन लोग का काम हो नहीं पाया। जब हम देख लिए तो मेरापुर में सब आदमी हाथापाई कर दिए। उसके बाद सर हमको मार के वहाँ पूरा बेहोश करके एकदम पूरा जमीन में लटा दिया, उसके बाद भाग दिया। अच्छा, उन लोगों के पास गन भी था ना? गन था, तलवार था, सब कुछ का उन लोग का व्यवस्था था। और वो हाफ पैंट में थे? हाँ, सब हाफ पैंट में थे, काला गमछा मुंह में था। ठीक है। अच्छा, वो लोग सुनने में आ रहा है कि कार और स्कॉर्पियो से? हाँ सर, वो जो मेरा घर तरफ से एक आदमी निकला, फिर पीछे से तरफ से वो दोनों तरफ से रास्ता उधर से भी निकला और फिर एक जगह में जाके सब अपना अपना गाड़ी में बैठ कर फिर वहां से फरार हो गया। पूरा ये जान लेने में एकदम उतारू ताकि आपका जान जा सके। हाँ, वो मार देता। उसका हाथ में कुछ भी रहता उस टाइम जो व्यक्ति मेरा पास था, खैर किस्मत उसका पास हाथ में कुछ था नहीं। जिसके पास हाँ, वो ईंटा पत्थर जो निकला उसमें जितना ताकत हुआ मेरा शरीर में पूरा मार लिया। जब हम पूरा चिल्ला रहे तो चिल्लाने का आवाज वो बर्दाश्त नहीं कर पाया, तब उन लोग तीनों का तीनों फरार हो गया। तो आप देख सकते हैं जो कमल है, ये सारा चीज का वारदात का जो चश्मदीद गवाह है, खुद मार खाया है। हमने आपको तिलमच्चों का तस्वीर दिखाया कि किस कदर उन लोगों ने सील काटा था और किस तरह वो भागने के लिए भी जो सफल रहा। और उसको जैसे कि सब कुछ पता था चोरों को, अपेंड गैंग के चोर, वो पहले हो सकता है कि तब से ये अपना सब कुछ मुआयना किया होगा, सब जगह पे जानता होगा कि किस कदर हमको वहां से भागना है, कहाँ से निकलना है, कैसे करके हमको आगे जाना है। यानी कि ये सारा चीज को देखते हुए पता चल रहा है कि ये सिर्फ ज्वेलरी शॉप को ही टारगेट बैठा रहे हैं और सारे ये हाफ पैंट गैंग के लोग हैं और सबके पास गन है। 2 नल्ली वाला जो बड़ा पहले डाकू के पास हुआ करता था, अभी ये लोग गाड़ी के साथ चल लेकर के चल रहे हैं। तो ये सारा कमल खुद अपने जुबान से बताया कि क्या कुछ हुआ था, नहीं हुआ था, सारा अपडेट्स उन्होंने दे दिया। यहाँ क्लियर हो गया कि किस तरह से उन्होंने आकर के इसके पास आकर के प्रघात किया, कैसे चोटिल किया और बहुत ज़्यादा इसका ब्लड से भी पूरा गंजी अभी भी भींगा हुआ है। और ये था जो इसके वजह से दुकान का भी बचत हो गया और चोरी होने से भी रुक गया। हालांकि सील काट चुका था लेकिन वो बच गया। अब देखने वाली बात यह है कि प्रशासन कब तक एक्शन मोड पे आती है और ये जो जितने भी घटना में शामिल लोग हैं हफ्ते गैंग के, इसको पकड़ने में कब तक वो कामयाब हो पाते हैं। क्योंकि सीसीटीवी कैमरा बहुत जगह लगा हुआ है, छान सकते हैं, उसको जांच कर सकते हैं और इस चीज़ पे कार्रवाई कर सकते हैं। अब देखिए कब तक प्रशासन का ये अपडेट आता है। इजाज़त चाहेंगे आपसे और मिलते हैं अन्य ऐसे कुछ अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। मैं धनबाद से गोविंद, आप देख रहे हैं भारत मित्र।